कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के बच्चों के लिए समझिए अमृत बाण जैसा है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो फेल होने वाले बच्चों को तो पास कराता है, साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको 100% मार्क्स दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या लिखा हुआ है 4,2। इसका मतलब 4 मतलब है x के डायरेक्शन में 4 यूनिट चलना है और y की डायरेक्शन में हम लोगों को 2 यूनिट चलना है। जब आप हायर और ज़्यादा पढ़ेंगे यानी कि मैथ्स आप 11 पढ़ेंगे और 12th में जाएंगे फिर जेई वगैरह का पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरी एक बुक होती है जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। उसमें हम लोगों को पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होती है। क्योंकि ये किस पे इंटरसेक्ट पूछ रहा है, y पे पूछ रहा है तो हम x = 0 रखेंगे। अगर यही पूछा होता कि x एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करता तो हम लोग वहाँ पे y 0 रखते। पूरी लेंथ ऐसी हमारे पास है और ये जो इंड का पॉइंट था ना वो क्योंकि फोल्ड होकर अंदर की तरफ ऐसे झुक गया था तो आप बता सकते हो कि ये जो इंड वाला पॉइंट था ना वो क्या कर रहा है, पूरी मैट की लेंथ को कम कर दे रहा। कहाँ से, बाहर की तरफ से कम कर दे रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस टाइप का प्रॉब्लम बेटा सीबीएसई बोर्ड जरूर पूछता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल अच्छा बनेगा तो इस टाइप का सवाल बन सकता है। ठीक है, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप लोगों का कॉमेट हब चैनल पर स्वागत है। बेटा आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के बच्चों के लिए समझिए अमृत बाण जैसा है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो फेल होने वाले बच्चों को तो पास कराता है, साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको 100% मार्क्स दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर है इसका जो वेटेज है एक बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 से लेकर 6 नंबर तक रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान चैप्टर है हमारा कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है इस चैप्टर का अपने डेली लाइफ में क्या योगदान है, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। देखो बेटा सबसे ज़्यादा यूज आप लोग गूगल मैप जानते ही हो। तो गूगल मैप क्या करता है, लोकेशन को लोकेट करता है, रिप्रेजेंट करने का ही तो काम करता है। तो इसी चैप्टर का यानी इसी कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में यूज किया है जो क्या करता है, किसी पोजीशन को लोकेट करने का काम करता है। यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। पॉइंट क्या होता है बेटा, एक्स का पॉइंट, वाई का पॉइंट, यही सब तो पॉइंट है। दैट मीन्स उनके कोऑर्डिनेट, जो भी हमारे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पे करेंगे बेटा, कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन आपने क्लास 9th में पढ़ रखा था। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, पहले हम लोग उसको समझते हैं। देखो बेटा जैसे आपके पास ये एक्सिस है, ऑलरेडी आप सब इसका नाम जानते हो। ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारी कौन सी एक्सिस है बच्चा, ये हमारी है वाई एक्सिस। ठीक, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो और नाम होते हैं। एक्सिस के नाम नहीं होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट के नाम होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। किसके बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग, कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा ये हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बेटा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना होगा कि अगर कहीं पर एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा गया है तो उसका एक और नाम होता है एब्सिसा, और वाई के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 4,3, तो इस 4 को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा। और इस 3 को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है बेटा। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा है इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है बेटा ऑर्डिनेट। ठीक है, और एक्स एक्सिस के जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं इसका नाम होता है एब्सिसा। अब क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम आप लोकेट करके दिखाते हैं कि ये पॉइंट लाई कहाँ करेगा। देखो बेटा उसके लिए कुछ रूल है, पहले वो रूल मैं समझा देता हूँ फिर मैं इसको आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखो क्या होता है रूल, तो देखिए ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ये आपकी एक्स एक्सिस है बेटा, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये हमारी बेटा क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेंट दिखाई देंगे। कितने क्वाड्रेंट है बेटा, यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेंट दिखाएंगे। यहाँ ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एब्सिसा होता है यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंड बेटा वाई वाला, दोनों कैसे होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों किस साइन के साथ रहेंगे, दोनों
प्लस वाले साइन के साथ रहेंगे, यानी कि जो भी पॉजिटिव नंबर है x और y दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x वाला बेटा निगेटिव होना है और y वाला अभी भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव वाला रहेगा। इधर देखिए ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस है बेटा, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सिमिलरली ये हमारा क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा नेगेटिव होता है और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो हमारा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा एक्स यानी एब्सिसा भी नेगेटिव है और तुम्हारा ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव रहेगा और वाई का कोऑर्डिनेट भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है। आइए फोर्थ में देखिए बेटा, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई बेटा, यानी फर्स्ट में क्या है, दोनों पॉजिटिव, सेकंड में क्या होगा, एक्स वाला आपका नेगेटिव होगा और वाई वाला कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एक्स वाले कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव एंड वाई वाले कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव रहने वाले हैं। और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में तुम्हारा एब्सिसा यानी एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई का कोऑर्डिनेट तुम्हारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो बेटा, जैसे आपको कभी भी कोई पॉइंट लेना हो, क्या लेना है बेटा, कोई आपको क्या लेना है, पॉइंट लेना है और वो पॉइंट आपको कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पर। कहाँ लेना है बेटा, एक्स एक्सिस पर। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपकी है एक्स एक्सिस और ये आपकी क्या है बेटा, वाई एक्सिस। वो भी किस डायरेक्शन में है, ये बेटा हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, और ये हमारे नेगेटिव डायरेक्शन होगी और ये हमारी पॉजिटिव। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है बेटा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितना होता है बेटा, 0,0 होता है, ठीक है। ऐसा आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। अब मान लीजिए आपको कोई पॉइंट कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पर। अगर बेटा एक्स एक्सिस पर आपको कोई भी पॉइंट लेना है और आपने लिखा x, y, तो आप देख पा रहे हो ये जो x, y लिखा है ये क्योंकि x एक्सिस पे लिखा है आपने, कहाँ लिखा हुआ बेटा, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर किसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कहाँ पर, एट x एक्सिस पर। इसका मतलब जो आपने ये वाला कोऑर्डिनेट लिखा है इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x, 0 लिख सकते हैं, जो कि ये पॉइंट कहाँ पे है बेटा, ये एट x एक्सिस का पॉइंट है। अगर जब कभी भी आपको x एक्सिस पर कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा, कंसीडर करना होगा, तो आप कैसे एज्यूम करेंगे बेटा, x, 0, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर वाली बात है। अब आइए सिमिलरली अगर आपको कभी y कोऑर्डिनेट लेट करना है, क्या लेट करना है बेटा, y कोऑर्डिनेट एट कहाँ पर, कहाँ पे बेटा, सॉरी y एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट आपको लेट करना है। लेट बी दिस पॉइंट इज कितना, b है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये देखो y डायरेक्शन में है, केवल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टली हम लोग ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y वाला कोऑर्डिनेट हम लोग y लिख लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहे हो, यानी कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल बात किया जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे हमारा यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, सिर्फ किसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट ही लिखा जाएगा। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट एक्स एक्सिस। कहाँ पे बेटा, एट एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब बात करें अगर मैं सिर्फ y एक्सिस की बात करूंगा तो इस पूरे y एक्सिस पर, इस पूरे y एक्सिस पर x क्या होता है, x 0 होता है। और इसका मतलब सर क्या हो गया, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं पूरे x एक्सिस पर x, पूरे कहाँ पे, x एक्सिस पर y क्या होता है, y 0 होता है। ये दो चीजें आपको याद रखना है, x एक्सिस पर क्या 0, y 0, और बेटा y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, क्लास 9th का ये पार्ट है, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन की। जैसे मान लीजिए आपको a पॉइंट एक दिया हुआ है 4,2, इसको प्लॉट करना है। b कोई पॉइंट दे रखा है -3,2 एंड c कोई पॉइंट दे रखा है -2, -4 और d कोई पॉइंट दे रखा है माइनस का, ऐसा सोचो ये लिखा हुआ है
3 कॉमा -4। ये सब पॉइंट्स हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। क्या करना है बेटा, प्लॉट करना है। कहाँ पे प्लॉट करना है, कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये कौन सा प्लेन हमारा, एक्स वाई प्लेन है। ये हमारी क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ तक की बात तो सबको क्लियर होगी बेटा। ये हमारी क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग क्या करिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐसे मार्जिन ले लेते। 1 ये हमारा मान लीजिए 2 यूनिट है, ये हमारा 3 यूनिट है, ये हमारा क्या है 4 यूनिट। सिमिलरली दिस वन इज -1 और ये हमारा क्या है -2 है, और ये बेटा -3 है, और ये हमारा -4 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का बेटा -3 एंड -4। ऐसे सिमिलरली वाई में भी चलना है, तो ये +1, +2, +3 एंड +4। अब देखिए आइए बात करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं हम लोग। तो जब पहला पॉइंट हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है 4,2। इसका मतलब 4 मतलब है x के डायरेक्शन में 4 यूनिट चलना है और y की डायरेक्शन में हम लोगों को 2 यूनिट चलना है। x की डायरेक्शन में कितना चला 4 यूनिट, y की डायरेक्शन में कितना चले बेटा 2 यूनिट। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट ये a हुआ और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देंगे 4,2। ये क्या हो गया, लोकेट किया जा रहा है। किसको लोकेट किया जा रहा है बेटा, पॉइंट्स को। जो हमारे पॉइंट है x, y, जो हमारे पॉइंट से बेटा, पॉइंट को लिखने का तरीका होता है x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट। यही पॉइंट को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a के हमने कोऑर्डिनेट को, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट a था उसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से थे, x वाले और y वाले, दोनों को क्या कर दिया, लोकेट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अगर b के पास आऊँ तो b कह रहा है -3, x में कितना, ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। तो x में कितना चलना था -3 यूनिट और y में कितना चलना है +2 यूनिट। बोलो ठीक है। तो ये देखिए प्लस का 2 यूनिट है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पॉइंट b। इसके कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए -3,2। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं। आइए c वाला पॉइंट क्या कह रहा है, -2,4। -2 कहाँ चलना है, देखिए जरा, -2 हमारा x में चलना है, a हो गया -1, ये हो गया हमारा -2। बोलो ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा -2 है। और देखिए y में कितना चलना है, -4 यूनिट चलना है, तो 4 यहाँ पे होगा। इन दोनों को क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये जो आया पॉइंट, ये जो दोनों x -2 और y -4 जहाँ पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यही पॉइंट हमारा c होगा। इसका कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए -2, -4। अब d देखिए क्या है, d कह रहा है x में 3 यूनिट चलना है। x में कितना यूनिट बेटा चलना था, 1, 2 और ये 3 यूनिट। ठीक है ना। y में -4, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, कनेक्ट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट जो आएगा वही तुम्हारा d पॉइंट होगा। और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो d पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा प्लस में 3, -4। इसका मतलब एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव है, और ऑर्डिनेट हमारा कैसा है, निगेटिव है। किस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हमने प्लॉट किया है। क्या किया है, प्लॉट किया है। किसको प्लॉट किया बेटा, जो भी हमारे पॉइंट्स गिवन थे, इन पॉइंट्स को हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर लिया है। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मैंने आपको काम बताया वही होता है। अच्छा, जब आप हायर और ज़्यादा पढ़ेंगे, यानी कि मैथ्स आप 11th पढ़ेंगे और 12th में जाएंगे, फिर जेई वगैरह का पढ़ेंगे, तो उसमें ये पूरी एक बुक होती है जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। उसमें हम लोगों को पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है कि पॉइंट्स को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, और पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वगैरह, यही सब पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखिए अगला क्या है। अगला हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे आप सर्च करते हो ना कि डिस्टेंस बिटवीन वाराणसी टू दिल्ली, तो क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का ही तो डिस्टेंस है, 2 प्लेस के बीच का ही तो डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सर क्या इस फॉर्मूले का यूज करके ही निकाला गया होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, सॉफ्टवेयर में काम किया होगा, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और आपको बता दिया कि भैया बनारस से लेकर के दिल्ली के बीच की डिस्टेंस इतनी है, या जो भी आपके पास आपने लोकेशन डाल रखा है उसके बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं, कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अच्छा पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट लिखना है x1, y1, और कोई पॉइंट बी है, बी के भी कोऑर्डिनेट होगा बेटा x2, y2। क्लियर है।
अब इनके बीच का मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि d इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही बेटा हमारा क्या है, यही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है। आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। देखिए डिस्टेंस कितने पॉइंट के बीच में बेटा कैलकुलेट किया गया है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है। क्लियर है बेटा। चलो अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट मान लेंगे। किन्हीं दो पॉइंट को हम लोग ऐसा मान लेंगे बेटा, हमारे पास दो पॉइंट थे ए और बी। ठीक है, हमने क्या किया, ए पॉइंट माना। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा x1 एंड y1, और कोई बी पॉइंट हमने माना है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2। ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। चलिए इनको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। जब हम प्लॉट करेंगे देखिए क्या होगा, ये हमारा x1 है। ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं बेटा, ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस क्या है, ये वाली पॉइंट हमारी x1 है। क्या है बेटा, ये x1 है। ठीक है, और यहाँ पे इतनी यूनिट ये हमारी y1 हो गई, और इसका नामकरण a हो गया। क्या होगा, ये पॉइंट हमारा a का काम करेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक कोई पॉइंट b होगा। ठीक, क्या होगा बेटा, पॉइंट b होगा। तो b के कोऑर्डिनेट भी हमको एज्यूम करना पड़ा। क्या हमने एज्यूम किया बेटा, x2 और ये हमारा y2, x2, y2। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये हमारा ओरिजिन है बेटा 0,0 वाला, तो यहाँ से इसका नाम o रख दे रहे हैं, और इसका नाम हम लोग m रख दिए, और इसका नाम बेटा हम n रख दिए हैं। ठीक है, तो o से लेके n की बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी x2 यूनिट है। कितनी यूनिट है, x2 यूनिट। और n से यानी n से लेके b तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल हमने y2 डिस्टेंस वर्टिकली ट्रैवल करा है, तब जाके हमको ये वाला पॉइंट मिला था। ठीक है, कौन सा वाला सर पॉइंट मिला था, बी पॉइंट हमको मिला था। अब क्या करिए, जरा इन दोनों को ज्वाइन करिए। किसको किसको सर ज्वाइन करें, ए को बी से ज्वाइन करें। किसको किसको ज्वाइन कर लिया हमने, ए से बी को ज्वाइन किया। अगर बेटा हम ए को बी से ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टली भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर करते हैं। इसका नाम हम लोग पी रख लेते हैं। क्या नाम रख लिए बेटा, पी रख लिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, ए से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। कहाँ से सर, ए से पी के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्या आपको x2 माइनस x1 मिलेगा। हाँ आप बोलोगे बिल्कुल सर। देखिए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x2 है। x2 में कितना आपने माइनस कर दिया, इतना पार्ट आपने माइनस कर दिया, तो बचा वाला रिमेनिंग पार्ट यही इतना तो होगा, और इसकी लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगा। सिमिलरली अगर ये पूरी हाइट तुम्हारी y2 है और ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट y1 है, तो बेटा ऊपर की हाइट कितनी रही होगी, तो आप कहोगे सर ये तो y2 माइनस y1 रही होगी। बोलो यही तो होगी बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी पी बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। बोलो ठीक। अब ये क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो क्या बेटा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर, ये तो हाइपोटेनियस का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा बेटा, देखो बेस कितना हो रहा है, बेस हमारा हो रहा है ए पी स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर कितना हो रहा है बी पी का स्क्वायर। बोलो ठीक। किस ट्रायंगल की बात की है बेटा, इन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल किस में बेटा, ए पी बी में। किस में बेटा, ए पी बी में। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है इन ट्रायंगल ए पी बी में। ठीक है, तो आपको क्या मिला, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड्स के इक्वल हुई होगा। इसका मतलब ए पी का स्क्वायर प्लस का किसके स्क्वायर, बी पी के स्क्वायर के ही तो बराबर होगा। अब याद करो इसी का नाम मैंने ये क्यों क्या है, ये दो पॉइंट के बीच का ही तो डिस्टेंस है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग डी बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ए पी कितना है, तो आप कहोगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही तो है। प्लस में बेटा
यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या काम करिए, डी स्क्वायर है तो डी का जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड हमको क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा यही आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने लिखा था। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखा है। मेरे बच्चे क्योंकि ये एक होल स्क्वायर क्वांटिटी है और होल स्क्वायर कैसा होता है, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा सर लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी बेटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये भी जो फॉर्मूला, जो रिजल्ट इस फॉर्मूले से आएगा वही आपका सेम रिजल्ट इस वाले फॉर्मूले से भी आने वाला है। तो ये तो डेरिवेशन था। किसका डेरिवेशन था बेटा, सेक्शन फॉर्मूले का। क्या सर ये भी एग्जाम में पूछा जाता, हाँ बेटा हो सकता है एग्जाम में ऐसा आ जाए, तो आप इसे घबराइए नहीं। सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहले बेटा आपको दो एक्सिस बना लेना है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है बेटा, और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है बच्चा, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब क्या काम किया हमने, पहले दो पॉइंट को एज्यूम कर लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमने माना है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमने माना है बेटा x2 एंड y2। अब क्या काम किया, दोनों को प्लॉट किया। उसके बाद बेटा थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने यूज कर लिया ज्योमेट्री का, ऐसे समझ सकते हैं आप, इसको मिलाया है। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया किसका बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोलो क्लियर है ना बेटा, एक बार इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि ये वाले सवाल कैसे किए जाते हैं और सबसे आसान क्यों कहा जा रहा है। देखिए जरा, लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बिल्कुल सी ठीक बात बोल रहा है, कह रहा है कि आपको डिस्टेंस बताना है किस पॉइंट का बेटा। देखिए ये पॉइंट कहाँ है, -1,7। तो -1,7 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप लिखिए 1,7 हो गया। और इस किसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, इस पॉइंट की डिस्टेंस। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए P बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा, P बोल रहे हैं। इसकी डिस्टेंस इसको चाहिए, कहाँ से चाहिए भैया, ये तो चाहिए बेटा एक्स एक्सिस से। कहाँ से चाहिए, एक्स एक्सिस से। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक्स एक्सिस पर हमें कोई भी पॉइंट लेना होता है तो हम लोग कैसे पॉइंट को एज्यूम करते हैं, x, 0। क्या लिखेंगे, x, 0। सर यहाँ पे तो निगेटिव डायरेक्शन में आपने x लिख रखा है, तो यहाँ पे निगेटिव लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बेटा आप लिख सकते हो, इसको आप -x, 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या सर यहाँ जो आपने पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या मैं यहाँ किसी एक्स एक्सिस के पॉइंट को मान के कर सकता हूँ, ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ बेटा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा कैसा सॉल्व किया जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग अक्सर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो देखिए एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो आप बताओगे सर ये जो पॉइंट P है एक्स एक्सिस से 7 यूनिट ऊपर है। कितना यूनिट ऊपर है बेटा, 7 यूनिट ऊपर है। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। समझ में आई बात। सर आपने तो फॉर्मूला नहीं लगाया बेटा, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा था। पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से। तो ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितना ऊपर था, ऊपर का मतलब वाई वाला कोऑर्डिनेट, और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, 7 यूनिट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है, 7 है। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 4x - 3y = 9। कह रहा है ये जो लाइन है, ये हमारे पास जो एक इक्वेशन दिया है, कह रहा है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन क्या दिया है, 4x - 3y = 9। ये क्या करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और पूछा गया है कि अगर ये लाइन y एक्सिस पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी वो y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो बेटा ऐसे सवालों में क्या करना होता है, सिंपली आपको x = 0 पुट करिए, क्योंकि ये किस पे इंटरसेक्ट पूछ रहा है,
y पे पूछ रहा है तो हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अगर यही पूछा होता कि x एक्सिस में कहाँ इंटरसेप्ट करता तो हम लोग वहाँ पे y 0 रखते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है, y एक्सिस पे पूछा गया है, तो आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0। चलिए पुट करिए, 4 इंटू 0 माइनस में 3y इक्वल्स टू 9, तो ये आपको मिल आएगा बेटा माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इससे इसको डिवाइड करिए तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। और ऑलरेडी x की वैल्यू आपने कितना लिखा हुआ था, 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, -3। इस हिसाब से आपका पहला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है कि द पॉइंट इफ द पॉइंट x, 4 लाइज ऑन ए सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बना लीजिए, एक बेटा एक सर्कल बना लीजिए। अब इस सर्कल के हमारे क्या है, सेंटर होंगे। सेंटर कहाँ पे लाई करता है बेटा, उसने बताया कि इसका सेंटर हमारा 0,0 पर, और रेडियस आपको दे रखा है, कितना दिया है बेटा, 5। रेडियस कितना है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एक कोई पॉइंट है x, 4 और जो कि सर्कल पर लाई करता है, तो इसकी डिस्टेंस बतानी यानी x की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करो, ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट लिखिए x, 4 और ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, और ये बेटा 0,0 है। ठीक है, इसका नाम O रख लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे, OP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, क्या फार्मूला होता है, इसको बेटा हम मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1 और इसको बेटा मानेंगे x2 और इसको मानेंगे हम लोग y2। ठीक है, तो देखिए x1 की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा, 0, माइनस में कितना x होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा तुम्हारा 0,0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। OP कितना दे रखा है बेटा, 5 यूनिट है, तो ये भी हो जाएगा आपका 5। अब क्या करो, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ से मिलेगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, प्लस में आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसका मतलब जो आपका पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, वो पॉइंट आपका लाई करेगा y एक्सिस पर। कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। अब वो हो सकता है, अब आप कुछ लोग पूछेंगे बेटा सर कि ये वाला y एक्सिस मतलब यहाँ पॉइंट लाई करेगा या फिर यहाँ पॉइंट लाई करेगा, तो बेटा यहीं लाई करेगा, यहाँ लाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट देखिए पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में ही लाई करेगा। ठीक है, चलिए तो बेटा इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सिंपली क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले का हमको यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला आप सबको पता ही चल गया है, क्या होता है बेटा डिस्टेंस फार्मूला। देखिए बेटा फिर से मैं लिख दे रहा हूँ एक बार वापस से, D इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोनों से सेम रिजल्ट ही आएगा। तो बेटा जो पॉइंट दिया है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या पॉइंट दिया है बेटा, 0,0, इसको हम लोग A मान लेते हैं, ये हमारा 0,0 है। और जो दूसरा पॉइंट है उसे हम लोग मान लेते हैं बेटा B। क्या दिया हो, A माइनस B, A प्लस B। बेटा जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखिए ना, पहले x लिखा जाता है देन y लिखा जाता है। कभी ऐसा गलती मत करिएगा, ऐसा मत लिखिएगा कि यही x1 हो गया और सेकंड वाला x2, ये नहीं लिखना है बेटा, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है। तो देखिए क्या लिखेंगे बेटा, ये हमारा पहला वाला जो पॉइंट है उसका नाम क्या रख देते हैं बेटा, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, और ये पूरा क्या है बेटा x2 है और ये पूरा हमारा y2 है। अब बेटा बस फॉर्मूले में इनको रखना है, तो क्या मिलने वाला है, देखिए x2 का मतलब कितना, a माइनस बी, x2 का मतलब कितना है, a माइनस बी है, और x1 कितना है बेटा 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है बेटा, a प्लस बी, और y1 है बेटा 0, इसका कर दो होल स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या करिए बेटा, इसको बेटा हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से आपको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली फॉर्मूले को ओपन करिए, यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ आपको आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 30 प्लस 2ab से माइनस 2ab क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, डिस्टेंस इक्वल्स टू आया बेटा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बेटा,
क्लियर है? अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि जो ये वर्टेक्स दिया हुआ है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, हम लोग ऐसा मान ले रहे हैं बेटा कि ये ट्रायंगल है और इसके अब पॉइंट ए है। ए के कोऑर्डिनेट कितना बेटा 2, -2 है, और यहाँ पे बी लिख दिया जा रहा है। बी का कोऑर्डिनेट कितना बेटा -2, 1 हो गया, और इसको हम लोग सी मान ले रहे हैं। सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 2, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। अब बेटा क्या करना है, आप सभी को पता है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या जानते हैं बेटा कि जो हमारा ये BC लिखा है, BC का जो स्क्वायर होने वाला है वो किसके बराबर होगा बेटा, AC के स्क्वायर के, और ये प्लस में AB के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट A है यहाँ पर क्या बनने वाला है, राइट एंगल बनने वाला है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है, यानी वर्टेक्स है। ठीक है ना। आइए चलिए, तो सबसे पहला काम हम लोग स्टार्ट करते हैं BC के लेंथ निकालने के लिए। BC का लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं। तो BC के लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं B को एज ए, B को हम मान रहे हैं ये हमारा पहला वाला कोऑर्डिनेट है -2, 1, इसको हम लोग लिख रहे हैं x1 और y1। ठीक है, इसी तरीके से C वाले कोऑर्डिनेट को क्या नाम रखेंगे बेटा, जो भी हमारा दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं ये x2, y2 है। अब लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बीच में क्योंकि माइनस होता है, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये BC स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा यहाँ से देखिए आ जाएगा 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, तो दिस विल बिकम 49, और प्लस में बेटा आ जाएगा 1, दैट मीन्स √50, और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। क्या लिख सकते हैं बेटा, 5√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम लोग, 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2। तो ये हमारा BC आ गया। अब क्या निकालना है, अब हम लोग निकाल लेते हैं बेटा यहाँ से AB निकाल लेते हैं। AB निकाल लेते हैं। चलिए A के कोऑर्डिनेट कितना है, A के कोऑर्डिनेट हमारे 2, -2 हैं, और B वाले कोऑर्डिनेट हमारे कितना है बेटा, B के कोऑर्डिनेट -2, 1 है। इसको थोड़ी देर के लिए आप x1 मानिएगा, इसको y1 मानिएगा, और इसको मानिएगा x2, और इसको मानिएगा y2। लगाइए बेटा AB का स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए, सॉरी हाँ ठीक है चलेगा। यहाँ हमने स्क्वायर यूज़ किया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यहाँ अंडर रूट नहीं आएगा। अगर हम स्क्वायर नहीं यूज करते तो हम लोगों का क्या होता, अंडर रूट आता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं BC, केवल BC लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, और यहाँ पर भी BC लिख दे रहे हैं। अब एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, AB का वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो AB लिखिए। AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, सिमिलरली फॉर्मूले का यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में देखिए y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें मिलेगा AB की जो वैल्यू मिलेगी वो देखिए क्या मिलने, ये 4 होगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटा, हमने क्या निकाल लिया, BC भी कैलकुलेट कर लिया है, हमने क्या ये कैलकुलेट कर लिया है, AB भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा कौन सा वाला, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये वाला। ठीक है ना, AC कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हटा दें बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है तो इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक, तो देखिए क्या है, वापस से मैं लिख दे रहा हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा बेटा पॉइंट A था, और यहाँ हमारा पॉइंट B था, और यहाँ पे हमने C को मान रखा था। तो 5, 2 ये था हमारा, और ये हमारा कितना था बेटा 2, -2, और ये हमारा था -2, 1। ठीक है तो देखिए इस बार हमें कैलकुलेट करना है AC, तो AC को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला बेटा, इसको हम लोग मानेंगे x1 y1, और इसको मान लेंगे हम लोग x2 एंड y2। ओके, ठीक है, पहले ही हम लोग लिख लेंगे। तो क्या होता है x2 - x1, तो यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और प्लस में आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, y2 हाँ ठीक है, बोलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ से AC आपको कितना आ जाएगा, AC आपका आ जाएगा 9 + 16, दैट मीन्स यहाँ से भी 5 मिल जाएगा। अब बेटा देखिए
ए बी कितना आया था, ए बी भी हमारा 5 आया था। बी सी कितना आया था, बी सी हम लोगों ने सॉल्व किया था 5√2 आ गया था। तो क्या आपको ये बात पता चल गई कि जो बी सी का स्क्वायर था वो ए बी के स्क्वायर प्लस में ए सी के स्क्वायर के बराबर आया। तो आप बोलोगे हाँ सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 50 दे देगा, और इधर हमारा 25 प्लस का 25, तो आप देख पा रहे हो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स जो हमने ए बी सी जो हमारे कोऑर्डिनेट थे, जो हमारे यहाँ पे ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए थे, ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये समझिए आपके लिए होमवर्क है, क्या करना, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो y की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है बेटा, y की वैल्यू आपको बताना है। इसको आप सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, सिमिलरली वही प्रॉब्लम है, वैसे ही करना है। ए बी सी आप क्या करेंगे, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप पहले यहाँ ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे बी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे कोई सी लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, 4,3 लिखिएगा। बी के कोऑर्डिनेट कितना लिखना है, -1, लिख दीजिएगा, और सी हमारे पास 3,4 लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। तो अब क्या करिएगा, सिमिलरली आप यहाँ पे लिखिएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी के स्क्वायर के बराबर। ऐसा सॉल्व कर दीजिएगा तो वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ओके बेटा, ठीक। चलिए तो बेटा चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2,2 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए -2, k एंड बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2k, -3। फाइंड के आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट दिया है ऑलरेडी, ए एंड बी, और वो जो है ए और बी इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, एक कोई पॉइंट पी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ए लिख लीजिए आप। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, k है। ठीक है बेटा, -2, k है, और बी के हमारे जो कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा, बी के कोऑर्डिनेट है -2k, -3, और हमारा पी का कोऑर्डिनेट क्या है 2, t। ठीक, तो कह रहा है बेटा इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। दैट मीन्स इसके कहने का सेंस है जो ए पी की लेंथ होगी ना, वही लेंथ कौन सी है बेटा, हमारी बी पी है, या फिर हम कह सकते हैं पी बी है। तो जैसा सवाल में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो ए पी है वो किसके इक्वल है बेटा, बी पी के इक्वल है। अब क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूले का हमको यूज करना है, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए इसमें हम ए पी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए पी हम जब कैलकुलेट कर रहे होंगे बेटा तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको पता है वही वाला फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं आप सब। और ये हमारा क्या होगा बेटा, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या काम, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं x2 और y2। किसको बेटा, ये हमारे पास जो p के कोऑर्डिनेट है, ये हमारा हो गया x2 और ये हो गया हमारा y2। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा होगा x1, y1। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करिए। तो ए पी यहाँ से आने वाला है, ए पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √दिस 2 -2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे y2 कितना होगा, y2 हमारे पास हो जाएगा बेटा 2, और हमारा y1 कितना होगा k, तो ये होगा बेटा 2 - k का होल स्क्वायर। ये हमारा ए पी आ गया, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ए पी की लेंथ आ जाएगी यहाँ से। अब सिमिलरली हम यहाँ से बी पी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो बी पी इक्वल्स टू कितना लिखें, तो बी पी इक्वल्स टू यहाँ पे अब इस बार इसको x1 मान लेना और इसको यहाँ पे y1 मान लेना। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बेटा देखिए 2 -2k और इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना है बेटा 2 है, और -3 और पूरे का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। तो ए पी और बी पी हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए ए पी एंड बी पी आर इक्वल टू ईच अदर, यानी ए पी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए पी हमारा बी पी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। अब क्या करो बेटा, इनको इक्वल रख लो और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा बेटा, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बेटा, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, और ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब क्या काम करना है, अब बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए,
जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही आप यहाँ से करेंगे तो आपका क्या होगा, रूट हट जाएगा बेटा, रूट हट जाएगा ना। तो जैसे ही रूट हटाएंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ बेटा, ये हमारा, इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बेटा 2 प्लस 2k का होल स्क्वायर प्लस में 25 आ जाएगा। बोलो ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम लोग, इसको हम लोग क्या कर लें, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, इन सबको उधर आप लेके जाइए या फिर डायरेक्ट ही इनका स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो ये बेटा 16 प्लस में आ जाएगा 4 प्लस का हमारा के स्क्वायर होगा, माइनस में आ जाएगा 4k इक्वल्स टू होगा 4 प्लस बेटा कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस का यहाँ 2 2 जा 4 8k आएगा और प्लस में 25 हो जाएगा। बोलो ठीक, यहाँ तक की बात तो सबको समझ में आ ही रही होगी बेटा। अब क्या करो, इनको हटा दो, इनको काट पीट दो आप, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। तो देखिए क्या मिलने वाला है, के स्क्वायर, यहाँ देखिए के स्क्वायर है हमारे पास और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 4k स्क्वायर। तो इसको इससे माइनस कर देना तो यहाँ बचेगा आपका 3k स्क्वायर बचेगा बेटा। अच्छा देखिए ये 4 से ये 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर है 8k और ये माइनस का उधर जाएगा तो बेटा 12k हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये 12k होगा, ये 25 है, ये 16 है, उसको उस साइड लेके जाओ, प्लस का 9 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा k में 3k स्क्वायर प्लस का 12k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ें आ जाएंगी बेटा, यहाँ से हमें k की वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो k की 2 वैल्यू आएगी। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आने वाली है वो कहाँ से आएगी बेटा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आएगी, इस क्वाड्रेटिक को क्या करके आएगी बेटा, सॉल्व करके ही आएगी, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको 3 से हटा दीजिए। तो 3k स्क्वायर प्लस का कितना 12k प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, यहाँ से मिलने वाला है k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो k प्लस 3 एंड k प्लस 1 आ जाएगा। ये k की 2 वैल्यूज आएंगी, ये k की कितनी वैल्यू आएंगी बेटा, 2 वैल्यू, यानी k की एक वैल्यू होगी -1 और एक वैल्यू हो जाएगी -3। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आपसे एक चीज़ और पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया बेटा, AP की लेंथ क्या होगी, AP की लेंथ क्या होगी। देखो बेटा AP की 2 लेंथ एग्जिस्ट करेगी, कौन सी, एक बार k की वैल्यू -3 के लिए और एक बार k की वैल्यू -1 के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू हम यहाँ पहले a के कोऑर्डिनेट क्या दिए थे, a इक्वल्स टू हमारे पास था -2, k, ठीक है ना। अब k की वैल्यू कितना रख दें, एक बार हम लोग -1 पुट कर दे रहे हैं, k इक्वल्स टू -1। तो a का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा बेटा, a का कोऑर्डिनेट हमारा आएगा कितना आएगा बेटा, देखो तो a इक्वल्स टू होगा -2, -1 और p कितना है, p हमारे पास 2, 2 ऑलरेडी है। अब डिस्टेंस फार्मूला आप लोग लगाइए, तो यहाँ से AP कितना आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, AP अगर कैलकुलेट करेंगे 2 - -2 तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और देखिए 2 और ये +1 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से AP की एक लेंथ 5 आ जाएगी, एक लेंथ AP की कितनी आएगी बेटा, 5 आ जाएगी। दूसरी लेंथ अगर निकालनी है AP की तो k की जगह कितना रख देंगे, -3 रख देंगे, k की वैल्यू कितना रख देंगे बेटा। तो ये AP की फर्स्ट लेंथ आएगी और सेकंड लेंथ के लिए आप नया कोऑर्डिनेट A का लिखेंगे तो -2, -3 और P का कोऑर्डिनेट तो 2, 2 फिक्स ही है। अब इसमें यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, तो जैसे ही आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 2, 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये कितना होगा बेटा 3 और ये 5, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ से √41 आंसर आएगा। दैट मीन्स AP की 2 लेंथ आएगी, किसकी वजह से आई है, k की जो 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी इसलिए हमारे पास AP की 2 वैल्यूज आई, या तो लेंथ 5 होगा या तो फिर लेंथ कितना होगा √41 होगा बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक। चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है फाइंड ए पॉइंट P ऑन द y एक्सिस। हमें क्या करना है, एक पॉइंट पता करना है जो कि y एक्सिस पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है बेटा, सबसे पहले आप ऐसे रैंडम फिगर बना लीजिए, ये कोई पॉइंट P है और y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका y वाला कोऑर्डिनेट ऐसा हम मान लेते हैं कि y के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, y के इक्वल है। चलिए देखते हैं बेटा, फिर कह रहा है इज इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस कहाँ कहाँ से है, एक कोई पॉइंट A है,
ए का कोऑर्डिनेट है 4,8 और बी का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से दिया है बेटा, बी का कोऑर्डिनेट दिया है -6,6। ओके, बात समझ में आ गई। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होता है कि लेंथ दोनों की इक्वल है। किसकी किसकी लेंथ बेटा, एपी और बीपी की। ये वाली जितनी लेंथ आएगी वही लेंथ हमारे पास ये भी आएगी। अब क्या करना, जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सोल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ लिखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा दिया है ए पी इक्वल्स टू किसके हो गया है बेटा, बी पी के। ठीक है, पहले हमें ए पी कैलकुलेट करना चाहिए। ए पी कैसे निकाल सकते हैं, ए पी हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं बेटा, इसको फिक्स कर देते हैं x2, y2 मान लेते हैं बेटा। और इसको हम लोग मान रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं बच्चा, इसको हम लोग मान रहे हैं x1, y1, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक, आइए चलिए देखते हैं बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 - 4 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा y - 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए पी आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा सर। अब इसी सिमिलरली इसी तरीके से हम बी पी भी कैलकुलेट कर लें। बी पी कितना आएगा, देखें ज़रा, ये हमारा x1 y1 बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बेटा देखिए y -6 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि बेटा क्वेश्चन में दिया था ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ए पी एंड बी पी आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर अगर ए पी एंड बी पी क्या है, आपस में बराबर है, तो जो कुछ इनकी लेंथ आई है उनको हमें इक्वल रखना पड़ेगा ना बेटा। तो देखिए क्या होगा, इसको हटा दीजिए, ये रूट में कितना आएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा बेटा। और यहाँ कितना आएगा, ये y - 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका बेटा यहाँ पे देखिए 36 होगा और यहाँ पे आ जाएगा y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, क्या ये बात समझ में आ गई। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए बेटा। जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 16 प्लस y स्क्वायर प्लस का 64 माइनस कितना आ जाएगा 16y इक्वल्स टू देखिए 36 एज इट इज प्लस का y स्क्वायर प्लस का 36 आएगा और माइनस का 12y आ जाएगा। तो बेटा y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, ये 12y है, ये 16, इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से ये देखिए 4y हो जाएगा और इन सबको ये 36 है, ये भी 36 है, तो ये 36 और 36 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 72 आएगा। यहाँ देखिए ये 80 हो जाएगा बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 80 - 72 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4y इक्वल्स टू 8, इसको इससे काट दें, y की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपसे पूछ रहा था y की वैल्यू क्या होगा फाइंड, उसके बाद आपसे डिस्टेंस भी पूछा है। तो डिस्टेंस तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास p का कोऑर्डिनेट आ चुका है, y की वैल्यू 2 आई है, तो हम p के कोऑर्डिनेट कितना बताएंगे बेटा, तो p का कोऑर्डिनेट आया 0,2। अब बताइए लेंथ आप AP आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम AP की लेंथ निकाल के बता रहे हैं। ठीक है बेटा, हो गया। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, देख लिया ना, y से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 16 है इधर लेके आएंगे या फिर 4y बचेगा, ये 72 और ये हमारे पास 80 है, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब AP निकालना है, क्या निकालना है AP, इसको हटा दे, y की वैल्यू 2 आ चुकी है। चलिए देखिए बेटा AP हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस A और P वही डिस्टेंस फॉर्मूला। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, A का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमारे पास है, A कितना है बेटा हमारे पास 4,8 है और P ऑलरेडी हम लोग अभी निकाले हैं 0,2 से। तो डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा देखिए 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2 - 8 का होल स्क्वायर। तो AP बेटा कितना आया, लेंथ ऑफ AP इज 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। बोलो ठीक है। अब दोनों को सम कर दीजिए 36 + 16, सो AP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √52। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा आपको थोड़ा बहुत आइडिया, अगर टेबल आपको याद है तो 13 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 52 होगा। इसका मतलब इसको हम 2√13 भी लिख सकते हैं बेटा, इतना यूनिट। इस 52 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है
कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। आपके पास ऑलरेडी एक पॉइंट है जो कि किससे कह रहा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिस, एक पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस दे रखी है किसी दो पॉइंट से इक्वल है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं बेटा। देखिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ कोई पी पॉइंट मान लें। पी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे ए पॉइंट है हमारे पास। ए के कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए 7, 1 और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है बेटा 3, 5। ये हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहला काम एपी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, पुराना वाला फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से मिलेगा बाबू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका एपी आ गया बेटा। ये क्या आ गया है आपका एपी। अब आपको कैलकुलेट करना है बीपी निकालने का आसान तरीका है वही डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे बेटा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि लेंथ दोनों का इक्वल है, दैट मीन्स ऐसा दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम बोल सकते हैं AP एंड BP आर इक्वल। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बच्चा यही होता है कि एक पॉइंट जो है किन्हीं दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, यानी इसकी लेंथ जो होगी वही इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो बेटा, इसकी जैसे ही वैल्यूज इक्वल करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे तो रूट हट जाएगा। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा बच्चा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हमारे पास आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई है बेटा। अब इसको स्क्वायर करके हटा दो, सॉल्व कर लो थोड़ा। तो देखिए क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का देखिए यहाँ से आएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y इक्वल्स टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का बेटा आ जाएगा आपके पास 25 और फिर से कितना आएगा माइनस का 10y आ जाएगा। बोलो ठीक है। अब क्या करना है, बस इनको सिंप्लीफाई कर लेना है और जो कुछ रिजल्ट आएगा वही एक्स वाई में रिलेशन हो जाए। देखिए कितना आसान है। क्वाड्रेटिक जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारे पास है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है इसके पास। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, यही दो फार्मूले हम लोगों को यूज करने हैं। और अगर आप लोग इससे क्वेश्चन बना लेते हो तो बोर्ड के क्वेश्चन फ्री के आपको मिल जाएंगे बेटा। तो मेहनत आपको करनी है, थोड़ा होशियारी से अगर करेंगे इस चैप्टर को तो आपका काम आसान हो जाएगा, यानी आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसको हम क्या करें, कैंसिल आउट कर लें। जैसे ही हम लोग कटेंगे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा बेटा, वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 49 प्लस का 1, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा और हम लोग सही से लिख लें। ठीक, ये देखिए कितना है, माइनस का 14x है, माइनस का कितना है 14x है। ठीक है, ये कितना है, माइनस का 2y लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा ये 49 है बेटा, ये प्लस का 1 है, तो इसको हम लोग 50 लिख सकते हैं। बोलो ठीक, इक्वल्स टू में कितना आएगा, माइनस का 6x है, माइनस का 6x लिख लीजिए। और यहाँ पे आएगा माइनस का 10y, माइनस का 10y भी लिख लीजिए बेटा। और ये 25 यहाँ पे है और 9 यहाँ है, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो सबको। तो यहाँ से मिलने वाला है आपको माइनस का 14x में प्लस का 6x अगर ऐड करोगे तो माइनस का 8x हो जाएगा। माइनस का 2y में प्लस का 10y आएगा, प्लस का 8y आ जाएगा। और ये 34 उधर 50 से माइनस कर दो, 50 से 34 को अगर हम माइनस करते हैं तो इक्वल्स टू में माइनस का 16 आ जाएगा। बोलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। अब क्या करो, अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो जैसे ही इसको 8 को डिवाइड कर दो तो यहाँ से आएगा माइनस एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू -2, माइनस का भी मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो यहाँ से मिलेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यही आपका एक्स वाई में रिलेशन, या x इक्वल्स टू कह सकते हो y प्लस 2 है। यही एक्स वाई में आपका रिलेशन है, यही आपका आंसर है बेटा। ठीक है, एक्स वाई में हमने रिलेशन निकाल लिया है, यही आपका रिजल्ट है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले लीजिए बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है नया टॉपिक, हमारे पास है सेक्शन फार्मूले का। ये सेक्शन फार्मूला इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब किसी लेंथ को हम डिवाइड करते हैं किसी रेशियो में तो वहाँ हमको इस सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज सर कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, एक हमारे पास ऐसे 10 मीटर लंबी रॉड थी। कितने मीटर लंबे रॉड है? 10 मीटर लंबी रॉड है। अब आपको कहाँ से काटना है? कोई एक रेशियो दे रखा है, मान लीजिए इसको हमें 2:3 में कट करना है। किस रेशियो में कट करना है बेटा? 2:3 में कट करना है। तो आप कैसे कट करेंगे? तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूले का। कैसे यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला काम क्या है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट होगा। कितने पॉइंट होंगे बेटा? 2 पॉइंट दिया होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट कौन है? ए है, और ये बेटा हमारे पास कोई पॉइंट बी है। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1, y1 होगा, और बेटा बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2 हो गया। अब क्या कर रहा है, कोई पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है, इस लेंथ को m/n में डिवाइड करता है। किस रेशियो में बेटा डिवाइड कर रहा है? m/n में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे कह रहा है इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लिया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए m का मल्टीप्लिकेशन x2 के साथ करना है, यानी m का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? हमको x2 के साथ करना है। यानी यहाँ पे लिखेंगे mx2 प्लस बेटा इस वाले रेशियो का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ हम करेंगे, तो ये आ जाएगा nx1 अपॉन में m प्लस n। तो हमें x का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मिल गया। वो पॉइंट P जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था किसी रेशियो में बेटा, उसके कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट का x वाला जो कोऑर्डिनेट था, यानी एब्सिसा जो था, वो हमको क्या मिला? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। याद रखिएगा ये इंटरनल डिवीजन का केस है। कौन सा केस बेटा? फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना? ये इंटरनली जब डिवाइड करेगा उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आइए इसका y कोऑर्डिनेट निकाले हैं। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सेम वही फॉर्मूला है। y इक्वल्स टू आ जाएगा my2 प्लस में बेटा ny1 अपॉन में आएगा बेटा m प्लस n। इसका फॉर्मूला आ गया। x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। किसके कोऑर्डिनेट आए बेटा? p के। x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ गया है। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? ये हमारा सेक्शन फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। अगर कभी भी ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है, अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा? आप ऐसे सोचो, आपके पास एक मैट है, चटाई है, तो जब आप चटाई को फोल्ड करते हो तो आप देखते हो बेटा कई बार फोल्ड करो और अचानक से उसको फिर से आप उसको फैलाने जाओ, एक्सपेंड करो, तो जैसे ही आप फैलाओगे किनारे पर फोल्ड रहेगा कि नहीं? ऐसे फोल्ड ही रहेगा हमेशा। ऐसे आप कई बार उस चटाई को, अगर मैट को आपने फोल्ड किया हो बार बार और फिर से आप कभी ऐसे फैलाने जाओ तो वो इंड में थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वो सोचो पूरी लेंथ तो उसकी मान लीजिए 10 मीटर की थी, लेकिन जब आप फैलाने गए क्या वो पूरी 10 मीटर फैली? आप कहोगे नहीं सर कितना फैली बेटा? वो हो सकता है 8 मीटर फैली हो, 9 मीटर फैली हो, या 9.5 मीटर, लेकिन आधी मीटर क्या हो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गई। तो जो इंड का पॉइंट था, कौन सा पॉइंट? उस चटाई का जो इंड वाला पॉइंट था, वो इंटरनली देखिए वो क्या हुआ, बाहर से उस मैट की लेंथ को कम कर दे रहा कि नहीं कर दे रहा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही वो कहानी होता है कि पूरी लेंथ ऐसी हमारे पास है और ये जो इंड का पॉइंट था ना, वो क्योंकि फोल्ड होके अंदर की तरफ ऐसे झुक गया था, तो आप बता सकते हो कि ये जो इंड वाला पॉइंट था ना, वो क्या कर रहा? पूरी मैट की लेंथ को कम कर दे रहा। कहाँ से? बाहर की तरफ से कम कर दे रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही क्या है? यही हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का एग्जाम्पल था बेटा। बेस्ट है, इसको आप समझिए, फील करिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए एक्सटर्नल डिवीजन का क्या क्या बेटा इसका फॉर्मूला होता है फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। किसके लिए बेटा? जब हम लोग इसको एक्सटर्नली कट करें, एक्सटर्नल डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन अगर बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पे देखिए एक लेंथ हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पर बी है, तो यहाँ पॉइंट पी आ जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। यहाँ पे ये m मान लो और इसको मान लो n। x a का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, और बेटा b का कोऑर्डिनेट क्या था? x2, y2। अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? फॉर्मूले में बेटा बस माइनस का चेंज आ जाएगा। जहाँ जहाँ हम प्लस का यूज कर रहे थे
वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन में बेटा एम माइनस एन हो जाएगा। याद रखना ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। सिमिलरली वाई वाला कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, एम वाई टू माइनस में एन वाई वन अपॉन में बेटा एम माइनस एन, ठीक है। ये फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होगा बेटा। क्लियर है? तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है बेटा। ठीक है, ओके। तो कौन सा, ये वाला हमारा इंटरनल डिवीजन है और ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला है। ओके बेटा, चलिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। आपसे कह रहा है कि आपको रेशियो बताना है। क्या बताना है बेटा, जब कभी आपको रेशियो बताना होगा तो वहां हम लोग क्या लेंगे, रेशियो m और n की जगह k रेशियो 1 ले लेंगे। k रेशियो 1 क्यों लेंगे सर, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्या करें, पहले हम लोग लाइन बना लेते हैं। इसका पॉइंट a के कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -3,10 दे रखा है, ठीक है बेटा। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है। ए लिख लिया और बी लिख लो बेटा। यहाँ पे बी कितना है, 6, माइनस का 8 लिख रहा है और कह रहा है इज डिवाइडेड बाई, ये किसी पॉइंट पी के द्वारा, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,6 के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो बताइए किस रेशियो में डिवाइड हुआ होगा। तो बेटा क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, के रेशियो 1 में डिवाइड किया होगा। किस रेशियो में बेटा, के रेशियो 1 में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे -3 बेटा। y1 कितना है, y1 बेटा 10 है। x2 कितना है, x2 हमारे पास 6 है। y2 कितना है, y हमारे पास y2 -8 है। x कितना है बेटा, -1, y कितना है 6। अच्छा m की वैल्यू k यूज करेंगे और n की वैल्यू हम लोग 1 यूज करेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको हम लोग एक बॉक्स में लिख लेंगे, ठीक है बेटा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन था इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में बेटा m प्लस n। अब देखिए क्या x की वैल्यू पता है आपको, क्या पॉइंट इस बार दिया हुआ है, आप बोलोगे हाँ सर पॉइंट गिवन है, रेशियो नहीं पता है। तो x की वैल्यू कितना है देखो, -1, तो x की जगह हम लोग रख देंगे -1। किसी एक से निकालो, चाहे आप y से निकाल लो चाहे आप x की हेल्प से निकालो, सेम आंसर आएगा। तो हम x की हेल्प से निकाल रहे हैं बेटा। देखो क्या करना, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी गिवन है बेटा, -1, ठीक है। इसको पुट कर देंगे। m और n की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर चुके हैं, m की वैल्यू हमने k लिख रखा है, ठीक है। तो k इंटू x2 कितना है बेटा, इंटू में 6 प्लस n बेटा 1 इंटू में x1 कितना है, x1 हमारे पास -3 है अपॉन में बेटा k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास -1 इक्वल्स टू 6k माइनस का 3 होगा। अब k को एक साइड लेके आएंगे तो ये k इधर जब जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा और इस -3 को यहाँ ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। दैट मीन्स k अपॉन 1 यानी k रेशियो 1 जो आया है वो कितना आ गया बेटा, 2/7। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। यानी इस वाली लाइन को जो हमारा पॉइंट P है वो किस रेशियो में डिवाइड कर देगा, वो 2/7 में डिवाइड कर देगा। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2/7 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। इस टाइप का प्रॉब्लम बेटा सीबीएसई बोर्ड जरूर पूछता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल अच्छा बनेगा तो इस टाइप का सवाल बन सकता है, ठीक है। लिखा हुआ है x - 3y इक्वल्स टू 0। ये कोई लाइन है जो क्या करती है, जो इस लाइन को डिवाइड करती है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। एक हमारे पास बेटा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ बेटा ये पॉइंट A था -2, -5 और ये हमारा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट बेटा 6, 3 है, ठीक है। इस वाली लाइन को कोई एक लाइन हमारे पास है जो कि डिवाइड कर रही है। अब इस लाइन की इक्वेशन दे रखा है, क्या इक्वेशन दे रखा है बेटा, x - 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है।
ये लाइन क्या करती है, इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करती है, किसी रेशियो में डिवाइड करती है, और वही रेशियो हम लोगों को पता करना है, फाइंड करना है। ठीक है, लिखा हुआ है दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बेटा ये भाई बंद करो, ओपी पिछले क्वेश्चन में यहां से जोड़ना है। देखो बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, -5 एंड 6, 3। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास लाइन है जो कि किससे बना हुआ है बेटा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से। उस पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -5 एंड ये हमारा मान लेते हैं बेटा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 3। कह रहा है इस लाइन को कोई दूसरी लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है, जिसका इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। आपको ये बताना है कि ये लाइन इस वाली लाइन को, किस लाइन को, जो बेटा ये मैं व्हाइट से फिर से बना रहा हूँ आपके लिए, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं ये k/1 में डिवाइड करती है, और इस पॉइंट का नाम बेटा x, y लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम x और y को निकालेंगे, वही अपना बेसिक सा फंडा पुराना वाला। देखिए बेटा x इक्वल्स टू कितना होगा, ये हमारा m का बेटा काम करेगा और ये हमारा n का काम करेगा। ठीक है ना, ये क्या है सर, एक x2, y2 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेटा x1, y1 होगा। ठीक, चलिए रखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल्स टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में कितना बेटा m प्लस n। अब यही वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना होगा, m की जगह k रखना है, तो k इंटू x2 कितना है, x2 हमारे पास 6 है, प्लस n बेटा 1 है, और x1 की वैल्यू हमारे पास -2 दे रखा है, अपॉन में k प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो 6k माइनस का 2 प्लस का k प्लस 1 आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारी x की वैल्यू आएगी, यानी जो हमारे पास पॉइंट P था उसका x कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब सिमिलरली हम बेटा y भी सॉल्व कर लेंगे। क्या फॉर्मूला y के लिए, my2 प्लस में बेटा ny1 अपॉन में m प्लस n। वैल्यू रखिए, y इक्वल्स टू, देखिए m हमारा k है और y2 कितना है बेटा 3 इंटू में 3 प्लस का 1 इंटू y1 कितना है -5, माइनस का 5 है, अपॉन में कितना हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। तो y की क्या वैल्यू आई, यहाँ से y की जो वैल्यू आई है देखिए 3k -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब आप देख पा रहे हैं ये जो पॉइंट P है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इस पे लाई कर रही है। क्या कर रही है बेटा, लाई कर रही है। इसका मतलब जो x और y की वैल्यू आई है यहाँ पे हम लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा k और 1 का जो रेशियो है, यानी ये जो रेशियो बेटा k/1 हम लोगों ने लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए, फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। चलो बेटा, अब इस x और y की वैल्यू को हम लाइन में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए बेटा, हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन दी थी क्या दी थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, यही तो लाइन की इक्वेशन थी। और बेटा x की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए जरा x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, यही तो हमारी x की वैल्यू आई है बेटा। तो यहाँ पे क्या करिए, रख दीजिए बेटा 6k माइनस का 2 अपॉन में k प्लस 1, ये हमारी x की वैल्यू है। और बेटा y की क्या वैल्यू आई थी, जरा देख लेते हैं हम लोग y की वैल्यू क्या आई थी। y की वैल्यू हमारे पास थी 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, ये हमारी y की वैल्यू थी। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। ये क्या आया था, 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, ये हमारी y की वैल्यू आई थी। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए बेटा, देखिए क्या मिलेगा, 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3 इंटू में क्या आ जाएगा, 3k माइनस 5 अपॉन में बेटा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप देख पा रहे हो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका मतलब एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या लेते भी हैं तो बेटा k प्लस 1 सेम एलसीएम आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस 2 माइनस का यहाँ से आएगा 9k प्लस का बेटा हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। इसको कभी 0 मत करिएगा, क्यों, क्योंकि k प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 लिखिएगा। अगर ये 0 हो जाएगा बेटा तो डिनोमिनेटर कभी 0 होता नहीं, यानी कि डिवीजन अलाउड नहीं होगा, यानी ये 0 नहीं हो सकता। तो 0 कौन होगा, सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट हमारा 0 होगा,
सिर्फ कौन सा वाला पार्ट 0 होगा, न्यूमरेटर वाला। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 3k आएगा बेटा, और इसको अगर आप सॉल्व करें 15 में से 2 जाएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा 13 इक्वल्स टू 0, यानी k की जो वैल्यू आई बेटा 13/3 आ जाएगी। इसका मतलब जो रेशियो आया k/1 जो हम लोगों ने लिखा हुआ था वो कितना आ गया बेटा 13/3। यही हमारा करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है, यही अपना आंसर है, यानी m की वैल्यू 13 होगी और n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। चलो तो बेटा ये हमारा k का वैल्यू आ गया, कितना आ गया बेटा 13/3, यानी रेशियो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा गया है बेटा, रेशियो के अलावा पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन, दैट मीन्स हमें क्या बताना है, x और y की वैल्यू बतानी है। तो बेटा इसमें k की वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, k की वैल्यू रखिएगा, आपका जो कुछ आएगा रिजल्ट वो x और y की वैल्यू हो जाएगा, यानी आपका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच, यहाँ पर भी हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। एक कोई पॉइंट P है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A B, ये सब दिया हुआ है बेटा। फिर से वही काम करना है, हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास जो लाइन है उसको ज्वाइन करने वाले कोऑर्डिनेट कौन है, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2,3 बेटा, और B का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 6,-3, ठीक। इसको कोई पॉइंट P डिवाइड करता है, P का कोऑर्डिनेट कितना है 4,m दे रखा है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है और m की वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो अपना वही पुराना सा काम है बेटा, क्या काम है, हम लोग मान लेंगे कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, k/1 में इसको डिवाइड करता है, ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहला काम, यहाँ x1 नोट करिए, x1 कितना होगा 2, y1 कितना होगा बेटा 3, x2 बेटा कितना है, x2 हमारे पास 6 है, y2 कितना है -3 है, और यहाँ m की वैल्यू हम लोगों ने k लिखा हुआ है, n की वैल्यू बेटा 1 है, x की वैल्यू कितनी है 4, और y की वैल्यू हमारे पास m है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, x इक्वल्स टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, सब की वैल्यू रखिए और यहाँ से हमको रेशियो पता चल जाएगा कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू बेटा 4 है, 4 रख लीजिए, 4 इक्वल्स टू k x2 मतलब 6 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2, अपॉन में कितना आएगा k+1 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4k प्लस का 4 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 6k प्लस का 2। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 6k माइनस का 4k इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा 4 - 2, दैट मीन्स ये आपका आएगा 2k इक्वल्स टू 2। तो रेशियो जो आया बेटा वो रेशियो क्या आया 1/1 आएगा, क्या आएगा बेटा k/1, यानी k/1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/1 आ जाएगी, ठीक है। यही आपका रेशियो हुआ, यानी k की वैल्यू भी हमारा 1 होगा, और ये तो हमने 1 लिख रखा है। अब क्या करना, हमें m की वैल्यू बताना है, तो उसके लिए हमको y कोऑर्डिनेट सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो चलिए देखते हैं y वाला कैसे सॉल्व होगा। वही पुराना फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला लिखिए, y इक्वल्स टू क्या होगा my2 प्लस में बेटा ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास m है, और देखिए बेटा m और n दोनों की वैल्यू 1 आ चुकी थी, तो m की जगह बेटा हम 1 रख लेंगे, कितना रखेंगे 1 इंटू y2 कितना है, देखिए y2 यहाँ पे गिवन है, y2 की वैल्यू हमारे पास दिया है बेटा y2 इज़ -3 एंड y1 इज़ 3, ठीक है। तो यही वैल्यू हम लोगों को पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y2 इज़ -3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में कितना होगा बेटा 1 + 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ से -3 प्लस का 3 अपॉन में 2, यानी m की वैल्यू आ गई 0। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितना आ जाएगा बेटा, P का कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछा गया होता तो आप लिखते 4,0, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई, यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। बेटा एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, बात क्या है कि जब कभी भी बेटा अगर रेशियो तुम्हारा कितना आ जाए, जब कभी भी बेटा रेशियो की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा, रेशियो की वैल्यू 1/1 हो जाए, तो इसका मतलब जो कुछ भी डिवीजन हुआ है लाइन सेगमेंट का, जो कुछ भी लाइन सेगमेंट का डिवीजन हुआ है वो इक्वल पार्ट में हुआ है, यानी कि इसी का नाम होता है मिड पॉइंट थ्योरम, यानी जो दोनों लाइन काटी गई हैं वो बीच से काटी गई हैं, क्योंकि रेशियो कितना आया है 1/1 आया है।
अब इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं जिसका क्या नाम बेटा, मिड पॉइंट। क्या है बेटा, मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं बेटा x1, y1, और यहाँ पे एक जो b वाला कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट बेटा x2, y2, और इसका नाम हम रख लेते हैं x, y। तो इस x को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट फार्मूला है, रेशियो 1:1 का है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, और बेटा जो y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। तो इस फॉर्मूले का क्या नाम होता है, इस फॉर्मूले का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट वाला पार्ट। ये कब लगाएंगे सर, जब आपको ये पता चल जाए कि रेशियो हमारा 1:1 है, या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो कि ये जो पॉइंट P है वो एक क्या है, मिड पॉइंट है। कैसा है बेटा, एक मिड पॉइंट है, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर दे रखा है 2a, a-7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 11, -9, रेडियस ऑफ द सर्कल इतना दे रखा है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए आपका कोई क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का यहाँ क्या होगा, सेंटर होगा बेटा। सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लीजिए सेंटर हमारा O है, और O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2a, a-7, ये आपके पास गिवन है। और कह रहा सर्कल पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम हम A रख लेते हैं, जहाँ से क्या होता है, सर्कल पास करता है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट 11, -9, और बेटा इसका रेडियस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, रेडियस दिया है 5√2। ठीक है ना, तो इसमें आप सभी को पता चल रहा है, इसमें हमें लगाना है, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले से, पहला तरीका क्या है बेटा, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा बेटा, पहला तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ, जो कि आप सबको बताया गया है। 2 पॉइंट दिया है, डिस्टेंस दिया है बेटा, आपको A की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बेटा इसका मिड पॉइंट वाला। समझ में आ रहा है, क्या लगा दें हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम भी हम लोग लगा सकते हैं, उससे भी अपना आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये समझिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक, समझ में आ गई बात। इसमें आपको क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। इसको बेटा आप लोग मान लीजिए x1 है और ये हमारा y1 है, इसको मानिएगा आप x2 है और ये क्या है, y2 है। डिस्टेंस ऑलरेडी आपके पास गिवन है, फार्मूला लगाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द रेशियो विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब इस बार जो इस लाइन को, कोई एक लाइन ऐसी है जिसके कोऑर्डिनेट कितना दिया है, a का कोऑर्डिनेट बेटा कितना है 6, -4, और यहाँ पे कोई पॉइंट b है -2, -7। ठीक है ना, इसको y एक्सिस डिवाइड करती है। कौन सी एक्सिस डिवाइड कर रही है बेटा, y एक्सिस। ये हमारी क्या है, x एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। और ये हमारी क्या है बेटा, y एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है बच्चा, y एक्सिस है। अगर y एक्सिस इसको डिवाइड करती है तो बिल्कुल y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट आपको लेना है तो वो तो बहुत आसान है। क्या लेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट अपने आप से हम ले सकते हैं बेटा, इसको क्या लिखेंगे, 0, y लिख लो। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इस पे पॉइंट लेना बहुत आसान है। अब क्या करिए, रेशियो पूछा है तो हम कह देंगे k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, k रेशियो 1 में। फॉर्मूला लगाइए। इसमें याद रखिएगा जो भी कोऑर्डिनेट अगर इसमें x एक्सिस डिवाइड करता, कौन सा एक्सिस, x एक्सिस डिवाइड करता तो y वाला सॉल्व करते। यहाँ पे क्या कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। x की वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे सर, क्योंकि 0 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल्स टू m कितना है, k। अच्छा बेटा x2 की वैल्यू कितना, -2 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू बेटा 6 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास आएगा -2k प्लस में 6 इक्वल्स टू 0 होगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1। यानी जो रेशियो आया वो कौन सा रेशियो आ गया बेटा, k रेशियो 1 की वैल्यू आई 3/1। दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर 3/1 हो जाएगा। बोलो ठीक है।
ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आया यहाँ पे 3 और ये 3:1 में डिवाइड हो जाएगा। कौन डिवाइड करेगा? वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर देगी। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि देखिए पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। क्या हुआ? लाइन सेगमेंट हमारे पास AB है, ये लिख लो। A के कोऑर्डिनेट बेटा 2,1 और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा 5,-8। ठीक है ना, ये B के कोऑर्डिनेट है। क्या करती है? एक लाइन इसको डिवाइड करती है। अच्छी बात है, यहाँ A हो गया। अच्छा, डिवाइड कहाँ करती है? P पे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट P हो गया। लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास दिया है 2x - y + k = 0। ओके बेटा, ये लाइन की इक्वेशन। अब कह रहा है AP और AB की वैल्यू दे रखा है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे AP अपॉन AB कितना है? ये 1/3 है। इसका मतलब बेटा इसकी लेंथ, AP की लेंथ अगर 1 है, अगर ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ 1 है बेटा, तो ये पूरी लेंथ दे रखा है 3 यूनिट। तो इसका मतलब बाकी यूनिट कितना हुआ? 2 यूनिट ही तो हुआ। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी m की वैल्यू बेटा 1 है और n की वैल्यू हम कितना यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से सबसे पहला काम, P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y है और x और y निकालना है। क्या निकालना है बेटा? हम लोगों को x और y निकाल लेना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो x = कितना आ जाएगा हमारा? क्योंकि m की वैल्यू 1 है तो 1 × 5 प्लस के 2 × 2 अपॉन में कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना 5 + 4 यानी कि 9/3। इसका मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगी। y निकाल लीजिए बेटा, y कितना होगा? 1 × -8, 1 × -8 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 अपॉन में कितना 3। तो देखिए -6 अपॉन में 3, तो आंसर विल बी -2। x और y की वैल्यू आ गई है बेटा। क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? इस लाइन पे लाई करता है। किस लाइन पे? देखिए जो मैं यहाँ पे वाइट कलर की लाइन बनाया हूँ ना, इस वाले लाइन पर कौन लाई कर रहा है? ये पॉइंट P लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। तो x, y क्या करेगा? इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x और y की वैल्यू रख दो इस लाइन में। ठीक है ना, पुट x = 3 एंड y = -2। ठीक है, इस लाइन में रखो, k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या होगा? 2 × 3 माइनस का कितना है बेटा? -2 प्लस का k = 0। ये हो जाएगा 6 प्लस का 2 प्लस k = 0। यानी k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? k की वैल्यू -8 आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा। ये हमारा प्रॉब्लम क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको बेटा ध्यान रखना। ठीक है ना, ये बोर्ड के लिहाज से इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा कोलिनियरिटी वाला। देखिए कोलिनियर का मतलब होता है कि जब हमारे जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन में, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और एक पॉइंट C है, अगर एक लाइन में लाई करेंगे तो इसका दो तरीका होता है कोलिनियरिटी प्रूव करने का। एक तो एरिया जीरो करके और एक तो बेटा डिस्टेंस से। तो अगर मैं डिस्टेंस के थ्रू जाऊं बाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटा, किससे हम जा रहे हैं बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो क्या AB प्लस जो BC होगा वो AC के बराबर होना चाहिए कि नहीं? देखो जो ये लेंथ है बेटा, वही प्लस में इसकी लेंथ को ऐड करके पूरे की लेंथ के बराबर आना चाहिए कि नहीं? अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम कह देंगे ये हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में सारे पॉइंट लाई करने चाहिए। अगर लाई करता है तो उनके जो डिस्टेंस का सम होगा बेटा पूरी डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर लाई नहीं करता है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट से इसको हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या है? पॉइंट को हम लोग लाइन में ऐसे लिख लेंगे। मान लेते हैं कि ये कोलिनियर है। तो ए का पॉइंट कितना है बेटा? -5,6 है। बी हमारे पास कितना हो जाएगा? बी बेटा -1,2 और सी कितना होगा बेटा? 2,-1। ये हमारा सी है, ये हमारा बेटा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। तो सबसे पहले ए बी आप सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व कर लेंगे बेटा? ए बी कैसे निकालेंगे? वही डिस्टेंस फार्मूले से बेटा, -1 और ये हो जाएगा -1 और प्लस का 5 का स्क्वायर, प्लस में देखिए 2 में से 6 जाएगा तो यहाँ आएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है तो इस प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16
और इधर भी 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब इसका आंसर आया 4√2। ठीक है, ये किसकी लेंथ आई? ए बी की लेंथ आई। अब सिमिलरली आप बी सी की लेंथ निकालिए। किसकी लेंथ निकालेंगे आप? बी सी की। तो देखिए बेटा, अगर बी सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आपको 2 प्लस का ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 + 1 का स्क्वायर, ये -1 है, ये माइनस, तो यहाँ से आएगा -1 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी की जो लेंथ आएगी बेटा, ये कितनी हो जाएगी? 3 का मतलब 9, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, तो यानी 18, और √18 की वैल्यू आप सबको पता है 3√2 होती है। कितनी होती है? 3√2 होती है। अब हमने ए बी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया बेटा? ए बी हमारे पास आ चुका है, ये हमारा ए बी है, याद रखना, और ये हमारा बी सी है। ठीक है, अब जो ए सी की लेंथ आनी चाहिए, इसी को ऐड करके आना चाहिए। ठीक है ना, ए बी आ गया और हमारा क्या आ गया है? बी सी आ गया। अब हम निकालेंगे बेटा ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी। देखिए कैसे ए सी निकालेंगे। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? ए का बेटा -5,6 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना था? 2, -1 था। इसके बीच का लेंथ निकालिए ए सी। तो ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और ये 7 हो जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो अगर मैं ए सी की बात करूं, रूट का कितना आएगा? 49 प्लस का 49, इसका मतलब ए सी की वैल्यू आ गई 7√2। अब जरा देखिए कि जो हमारे पास ए सी है वो क्या ए बी प्लस बी सी के इक्वल है? तो ए सी की वैल्यू कितनी आई है? 7√2। और बेटा जो हमारे पास इनकी वैल्यू आई थी ए बी की आई थी 4√2, और बी सी की कितनी आई थी? 7√2। ठीक है ना, ए बी की कितनी आई है? ए बी की वैल्यू आई है हमारे पास 4√2, और बी सी की कितनी आई है बेटा? 3√2। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो 7√2 इक्वल्स टू 7√2 आएगी। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था ये कैसा है? ये हमारा कोलीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कोलीनियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? तो देखिए, ये कोलीनियर प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है। आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? आपसे बताना है कि ये कोलीनियर होगा या कोलीनियर नहीं होगा। तो इसको आप लोग एक बार घर पे ट्राई कर लीजिएगा बेटा, आपके लिए एज ए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? तो आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया है 1 शॉट। किसका 1 शॉट बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर द क्लास 10th के लिए। और ये समझिए आपका 4 to 6 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से करिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। अपने एनसीईआरटी या फिर जो भी आपके पास बुक है उसको सॉल्व करिएगा। आप देखेंगे आपका आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है बेटा? तो इसी तरीके से हम लोग अब नया 1 शॉट लाएंगे। जो भी अगला चैप्टर होगा, अगला चैप्टर हमारा 1 शॉट होगा रियल नंबर का। ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।